बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, दर्स फ़िक़्ह के साथ हाज़िर हूँ। कल की वीडियो में नमाज की सुन्नतों में से कुछ आप हज़रात के सामने पेश की थी। आज बकिया जो सुन्नतें हैं वो आप हज़रात के सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। सजदा इस तरह करना कि दोनों बाजू कोहनियों से ऊपर जो बाजू का हिस्सा है ये पसलियों से पहलुओं से जुदा रहें, इसके साथ लगे हुए ना हो। पेट रानों के साथ लगा हुआ ना हो, इनसे जुदा हो। और ये जो कलाइयाँ हैं कोहनियों से हाथ तक जो बाजू का हिस्सा है ये ज़मीन पे लगा हुआ ना हो। लेकिन जब आप एक सफ में नमाज पढ़ रहे होते हैं, बाजमात और इर्द गिर्द नमाजी मौजूद होते हैं, तो उस वक्त बाजों को इस तरह फैला के रखना ताकि जुदा रहें, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि इनको करवटों के साथ लगा के रखें ताकि साथ वाले नमाजियों को तकलीफ ना हो। दो सजदों के दरमियान तशहुद की तरह बैठना, जिस तरह तशहुद में बैठते हैं, यानी बायां पाँव बिछाना, दायां खड़ा रखना, दोनों हाथों का रानों पे रखना, ये भी सुन्नत है। और सजदों में हाथों की उंगलियां मिली हुई और किबला रुख होना, यानी उंगलियां खुली ना हो इस तरह, और या इस तरह भी न रखा हुआ हो बल्कि सीधा ये जो चेहरा है, चेहरा बंदे की हथेलियों के दरमियान में हो और उंगलियां सीधी ज़मीन पे किबला रुख बिछी हुई हों, इस तरह रखना। और दोनों पाँव की 10 की 10 उंगलियां किबला रुख होना, यानी जब उनके पेट ज़मीन पे 10 की 10 उंगलियों के लगे हुए होंगे तो वो किबला रुख होंगी। तो ये भी नमाज की सुन्नत है। इसी तरह दूसरी रकात के सजदों से फारिग होने के बाद, दूसरी रकात के सजदों से फारिग होने के बाद बायां पाँव बिछाकर दोनों सुरीन उस पे रख कर बैठना और दायां कदम खड़ा रखना और दाएं कदम की उंगलियां ज़मीन पे लगी हुई होना कि उनके जो रुख हो वो किबले की तरफ हो, ये सुन्नत है। हाथ की उंगलियों को इस हालत पे छोड़ना कि उनके किनारे घुटनों के पास रहें, यानी पीछे भी बंदा ना रखे हुए हो जिस तरह मैं पीछे खींच रहा हूँ अत्तहियात की सूरत में, और ना ही ये उंगलियां जो है घुटनों पे मुड़ी हुई भी ना हूँ, बल्कि सुन्नत ये है कि ये घुटनों की बराबर हूँ, ना आगे नीचे को मुड़ी हुई हूँ ना पीछे को हटी हुई हूँ, बल्कि इस हालत में उनको छोड़ना के घुटनों के पास रहें। कलमा शहादत पे इशारा करना, इस तरह के छोटी उंगली और उसके पास वाली को इस तरह बंद कर दें, दरमियान वाली उंगली और अंगूठे को मिलाकर हल्का बना लें और शहादत की उंगली को इसके ऊपर इस तरह रख लें। और जब अशहदु अल्ला इलाहा कहने लगे तो उंगली को उठाएं और इल्लल्लाह पे इसको गिरा दें। ये सुन्नत है। और जब ये कर लें तो फिर उंगलियों को सीधा कर लें, यानी आखिर तक बंद रखने के हवाले से कोई हदीस या कोई फजीलत की रिवायत मौजूद नहीं है, हमें नहीं मिल सकी है, तो उसके बाद इनको सीधा कर लें। तशहुद के बाद दूसरे कादा में यानी आखिरी कादा में दुरूद शरीफ पढ़ना और नवाफिल के कादा ऊला में यानी दरमियान वाले कादा में भी दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है। दुरूद पाक के बाद अपने अपने वालिदैन और मुसलमान उस्तादों और आम मुसलमानों के लिए दुआ करना, जो कि दुआ मासूरा है और कुरान करीम में भी मौजूद है, या इसके अलावा भी कोई सुन्नत में मौजूद या कुरान में मौजूद दुआ करना, ये सुन्नत है। फिर पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ सलाम फेरना भी सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह 2 बार कहना भी सुन्नत है। और हर तरफ के यानी दाएं तरफ जब सलाम फेरा जाए या बाएं तरफ सलाम फेरा जाए तो उस तरफ के मुक्तदियों और किरामन कातिबीन और उन फरिश्तों की नियत करना जो उनकी हिफाजत पर
मुकर्रर हैं, ये भी सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल